अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, कुछ एग्जांपल डिस्कस की थी। सॉल्ट्स आर दोज कंपाउंड्स दैट आर ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करती है तो इसके रिजल्ट में सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। सॉल्ट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड या गैशियस फॉर्म में नहीं होंगे, और सॉलिड फॉर्म में वो क्रिस्टलाइन या पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब ये है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे सॉलिड सॉल्ट के, वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे। ये प्रॉपर अरेंजमेंट उन पार्टिकल्स को कोई शेप दे देगी। फॉर एग्जाम्पल, दे मे एग्जिस्ट इन ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, क्यूबिक शेप या कोई भी और शेप हो सकती है। और पाउडर फॉर्म का मतलब है कि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होंगे, जो एक सिंपलेस्ट उसका यूनिट है, वो किसी दूसरे पार्टिकल के साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, बल्कि स्मॉल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करेंगे। तो इस तरह से सॉल्ट जो है वो दो तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो उनके पार्टिकल्स प्रॉपरली अरेंज होंगे, अरेंज होकर उनको कोई प्रॉपर शेप दे देंगे, या फिर वो पाउडर फॉर्म में होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम सोडियम क्लोराइड को ले सकते हैं। सोडियम क्लोराइड के Na और Cl, ये दोनों आयंस जो सोडियम क्लोराइड में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रॉपर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन, इन क्रिस्टलाइन फॉर्म कंटेन वाटर ऑफ मॉलिक्यूल दैट गिव शेप टू द क्रिस्टल। अब जब सॉल्ट किसी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो उसके अंदर वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी कुछ सॉल्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो वाटर ऑफ मॉलिक्यूल को कैरी करती है। ये वाटर ऑफ मॉलिक्यूल उस क्रिस्टल को एक प्रॉपर शेप देता है। यानी इस वाटर के मॉलिक्यूल की प्रेजेंस जो है वो हेल्पफुल होती है उस क्रिस्टल को प्रॉपर शेप देने के लिए। नेक्स्ट वन, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्ट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर कोई भी लिक्विड गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी वो बॉयल करता है। इस तरह से सॉल्ट का जब हम स्टडी करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट वन, जनरली सॉलेबल इन वाटर। ज़्यादातर सॉल्ट सॉलेबल होते हैं वाटर में। कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो इनसॉलेबल होते हैं वाटर में, और उसमें फर्स्ट वन कैल्शियम कार्बोनेट, सेकेंड लेड क्लोराइड एंड थर्ड कैडमियम सल्फेट। ये एग्जाम्पल्स आपने इनकी याद कर लेनी है, जो इनसॉलेबल होते हैं वाटर में, और बाकी ज़्यादातर जो है वो वाटर में सॉलेबल होते हैं। नेक्स्ट वन, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं, बल्कि मोल्टन और एक्वस सोल्यूशन में। यानी अगर हम सॉल्ट को मेल्ट कर देते हैं वो मोल्टन फॉर्म में आ जाता है। अब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। एंड एक्वस सोल्यूशन, अगर हम सॉल्ट को डिसॉल्व कर देते हैं वाटर में, उसका एक्वस सोल्यूशन बना देते हैं, तो इस एक्वस सोल्यूशन में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। जब भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में सोडियम क्लोराइड यानी किसी सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, वाटर के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ा था कि जब एसिड सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी और वाटर की फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ सॉल्ट की भी फॉर्मेशन हो रही है। इस तरह से सॉल्ट की प्रिपरेशन के लिए जो सेकंड मेथड है वो ये है कि अगर हम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो उसके रिजल्ट में सॉल्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया था कि एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके रिजल्ट में भी सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट वन, रिएक्शन विद अल्कलीज। जब सॉल्ट्स रिएक्ट करते हैं अल्कलीज के साथ तो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। अब हैवी मेटल्स के जो सॉल्ट्स होते हैं, हैवी मेटल्स के सॉल्ट पॉइजनस होते हैं, यानी अगर आप स्मॉल अमाउंट में भी उनको लोगे तो वो
डेथ कॉजिंग होते हैं। जब ये सॉल्ट्स रिएक्ट करते हैं अल्कलीज के साथ यानी बेसिस के साथ, तो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होती है, यानी छोटे छोटे ज़रात बनेंगे। लेकिन वो किस चीज़ के ज़रात होंगे? वो मेटल हाइड्रोक्साइड के होंगे। यानी जब FeCl3 is salt of heavy metal. Fe is heavy metal. When it's combined with Cl, then it forms ferric chloride. This is heavy metal salt. When it react with base NaOH, NaOH is an alkali or base. जब इसके साथ react करेगा तो उसके रिजल्ट में FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी और साथ में सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है ये प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में मौजूद होगा। Precipitates are basically the substances which appear as solid insoluble product in the liquid reaction mixture. यानी कि ये सारा जो मिक्सचर होगा ये लिक्विड का होगा, लेकिन उसके अंदर जो सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होगी वो फेरिक हाइड्रोक्साइड की होगी, और ये सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो है वो मेटल हाइड्रोक्साइड कहलाएगी, और ये प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में यानी मौजूद है। When salts of heavy metals react with alkalis, precipitates of heavy metal hydroxides are formed in the reaction mixture. Precipitates are the substances which appear as solid insoluble product in the liquid reaction mixture. Next one, hydrolysis. वाटर जब भी रिएक्ट करता है सॉल्ट के साथ तो उसके रिजल्ट में एसिड और बेस की फॉर्मेशन होती है। सोडियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट। जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो उसके रिजल्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड की और कार्बोनिक एसिड की H2CO3 इज द फार्मूला ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, कार्बोनिक एसिड एक एसिड है। सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। जब भी वाटर किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है और वो उसमें ऐड हो जाता है तो वो प्रोसेस कहलाता है, ऐड नहीं हो जाता सॉरी, वो उसको ब्रेक कर देता है, उसके रिजल्ट में न्यू कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, तो वो प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोलिसिस। यानी कि हम वाटर को यूज़ करते हुए सोडियम कार्बोनेट को ब्रेक करेंगे और उसके रिजल्ट में हमें दो कंपाउंड्स मिलेंगे। नाउ ओपन योर बुक्स। Properties of salts. Salts exist in solid state. They are found in crystalline or in powder form. They have high melting and boiling point. Generally, salts are insoluble in water. However, the salts like calcium carbonate, lead chloride, cadmium sulfate are insoluble in water. Aqueous solution of metal salts or their molten forms conduct electricity. Many of the salts contain water molecules in their crystals, which are responsible for the shape of crystal. उनके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं क्रिस्टल के अंदर, जो उस क्रिस्टल को एक प्रॉपर शेप देते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नेम देते हैं, कि वाटर की मौजूदगी में क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों सॉल्ट्स हैं। जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो उसके रिजल्ट में लिबरेट होती है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो उसके रिजल्ट में लिबरेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। When salts of heavy metals react with alkalis, precipitates of heavy metal hydroxides are formed in the reaction mixture. Precipitates are the substances which appear as solid insoluble product in the liquid reaction mixture. The chemical reaction of water with salt produces an acid and a base, and the reaction is called hydrolysis. जब रिएक्शन होता है वाटर का सॉल्ट के साथ तो उसके रिजल्ट में एसिड और बेस की फॉर्मेशन होती है, और ये रिएक्शन कहलाता है हाइड्रोलिसिस। ये आपने यहाँ तक प्रॉपर्टीज कंप्लीट याद करनी है और इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी है। इस लेक्चर में जो हमने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पढ़े हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ और इसके रिजल्ट में सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तो बेसिकली सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट इटसेल्फ भी सॉल्ट्स हैं।